दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आज का विषय है देवताओं का परिचय। ये मेरे मन में भी कौतूहल था कि मैं आपको देवताओं का परिचय जरूर कराऊं और आपको ये शब्द भी, ये वाक्य सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ अपने कुलदेवी माता जलपा महारानी को, उनके बाद जहर महारानी, फुलमत महारानी एवं राज देवी को सत नमन करता हूँ। माता जलपा हमारी कुलदेवी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकूँगा। बस उनकी कृपा हमें एक माँ के रूप में आशीर्वाद प्राप्त है। एक बेटे के लिए माँ का क्या फ़र्ज़ होना चाहिए, वो बेटा का अधिकार मुझे प्राप्त है। अब बारी आती है सबसे पहले जहर महारानी की। मैंने अपने कुलदेवी के अलावा मैंने 3 देवी और का नाम बताया, जिनके अंडर में लगभग 16 देवताओं का और वास है। लेकिन जहर महारानी के साथ केवल भैरव जी हैं, उनके अलावा कोई नहीं। सबसे पहले 1989 में 1989 में जहर माता का ही कृपा मुझे मिला था। उनके बाद फुलमत महारानी का कृपा मिला और लालगंज में, वैशाली ज़िले के लालगंज में स्थापित वो जगदम्बा स्थान के नाम से प्रसिद्धि है। वो मेरे यहाँ 2010 में राज देवी के नाम से मेरे यहाँ उनका पदार्पण हुआ। अभी तक उनकी मंदिर नहीं बनी है, लेकिन निकट भविष्य में उनका भी मंदिर निर्माण होगा, ये निश्चित है। आज मैं केवल जहर देवी के बारे में, जहर महारानी के बारे में, जहर माता के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जहर माता के मंदिर के बारे में किंवदंती बहुत कुछ है। आप हमारे एरिया में, उस मंदिर के एरिया में जाएंगे तो बहुत तरह की बातें सुनाई देंगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि लगभग 350 साल के पहले से जहर माता का वो मंदिर स्थापित है। पहले केवल मंदिर का ढांचा था और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने 2012 में मंदिर के स्वरूप में तब्दील कर दिया। ये भी उनकी ही कृपा थी। आज उनके कृपा से देश विदेश सभी जगह उनकी पूजा होती है और उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता है। मैं 350 साल पहले मैंने कैसे बताया, ये भी शायद हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इनको कैसे पता। जब मैं भक्त हूँ तो मुझे भी पता है। 350 साल पहले से वो मंदिर स्थापित है वहाँ। उनके बहुत सारे भक्त हुए, लेकिन किसी के द्वारा मंदिर का स्वरूप नहीं दिया गया। ये भी सौभाग्य मुझे ही मिला कि मैं उनके मंदिर के ढांचा को मंदिर में तब्दील किया।
यानी बरामदा वगैरह, ग्रिल गेट वगैरह, ये सारा चीज़ मैंने अलग तरीके से, नए तरीके से कराया। और आज वो मंदिर देखने में इतना सुनहरा लगेगा जिसका कोई जवाब नहीं। अब 350 साल पुराना मैंने कैसे बताया, इसका कैलकुलेशन जोड़िए। 1991 या 92 में मेरे बाबा जी की मृत्यु हुई, जो 104 वर्ष के हो करके मृत्यु लोक को गए। मैंने उनसे भी पूछा था, लेकिन उन्होंने एक्यूरेट जवाब नहीं दिया था। अब जो है 104 बरस के 91 में थे, तो 91 प्लस 9 2000 हुआ, 9 साल और 23 साल इधर, 9 साल और 23 साल इधर, यानी 32 साल, 32 साल और 104 वर्ष। जो हमारे बाबा जी 104 वर्ष की अवस्था में वो मृत्यु लोक हो गए थे। 104 और 32, 136 वर्ष। मेरे बाबा जी यानी दादाजी के भी पिताजी 96 वर्ष के हो करके तब वो एक्सपायर किए, मृत्यु लोक हो गए। यदि मेरे दादाजी के बाबूजी को ये पता होता तो मेरे दादाजी को भी जरूर पता होता कि उस मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो 136 प्लस 96, 136 और 96 वो कितना हुआ? 136 और 96 220, 232 साल के लगभग में। और यदि मेरे बाबा जी के बाबूजी को भी ये पता होता तो मेरे बाबा जी को उनके पिताजी जरूर बताए होते। इस कैलकुलेशन के अनुसार मेरा मानना है कि लगभग 350 साल पुराना वो मंदिर है। 300 साढ़े 300 साल से पहले उनकी स्थापना हुई। अब उनकी कृपा जानिए। 1989 में उनका पदार्पण मेरे शरीर पर हुआ। उस समय मेरे चाचा जी जीवित थे। और उनकी कृपा, जहर माता की कृपा, प्रमत माता की कृपा उन्हीं को प्राप्त थी। लेकिन उनके रहते में उनकी कृपा मुझे भी प्राप्त होने लगी और मेरे ऊपर उनका आसन आने लगा। अब उनकी कृपा को जानिए। वो जहर देवी हैं जो आकाश से पाताल तक उनको पता होता है, भूत भविष्य और वर्तमान तक पता होता है। और मुंह से ये किंवदंती है, मेरे यहाँ के एरिया के लोगों को ये मालूम है कि मुंह से उनके 9 हाथ, तो 9 डेढ़ फीट का हाथ होता है, तो 9 4 13 साढ़े 13 फीट 14 फीट उनके मुंह से आग का लपट निकलता था। जो मैंने देखा है, और ये 1990 में मुझे दिखा था, जो मेरे ही मुंह से निकल रहा था। और मुझे मेरा उस समय होठ, जीभ, कंठ ये सभी फोड़ा उग गया था, फोड़ा आ गया था। एक बच्ची का
समाधान करने के दरमियान ही ऐसा हुआ था, जो लगभग हमसे 30 फीट की दूरी पर थी और मैं वहाँ से फूंक रहा था तो धुआं के जैसा मुझे दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पर जल रही थी। इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है, जो भी सत्यता है मैं उस सत्यता को बता रहा हूँ। और पूरे विकराल रूप में 1990 में वो हमारे ऊपर आ गई और उस दिन का नज़ारा ही कुछ और था। मेरे घर के सभी गार्जियन, मेरे पिताजी, मेरे अपने भैया, चचेरे भैया, सभी लोग, पूरे घर के लोग थे और सारा चीज़ देख रहे थे। अब आइए, वो जहर माता जिन्हें राजस्थान में जौहर माता के नाम से प्रसिद्धि है, उसका अभ्रंश रूप ये अपने यहाँ लोग जहर महारानी कहने लगे, जहर देवी कहने लगे, जहर माता कहने लगे। वो एक्चुअली जो राजस्थान में जौहर माता के नाम से हैं, वही जहर देवी के रूप में कवैया और खरसलवा के सीमान पर, जो नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है, मोतिहारी ज़िले के घोड़ासहन थाने में आज छरौखड़ थाना में है, जो नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। खरसलवा में वो विराजमान है। मैंने उनका बहुत सा रूप देखा है। एक सबसे आश्चर्यजनक वहाँ की स्थान में ये दिखेगा कि वहाँ 8 पिंडी है। 8 पिंडी क्यों? आप तो या तो 7 पिंडी देखते हैं, नहीं तो 9 पिंडी देखते हैं, और कहीं कहीं पर 5 पिंडी के रूप में भी ये जगत माता स्थापित है। लेकिन वहाँ 8 पिंडी है। जो मैंने स्वप्न में देखा था कि एक कोई महिला उनकी वो थी पुजारी, जो हो सकता है 100-200 साल पहले की होंगी। मैंने उनका रूप भी देखा है। सबसे पहले 7 पिंडी ही वहाँ हुआ करता था। वो जो पुजारी थी वो इतना उन पर विश्वास और समर्पित थी कि उस काल में उनका भी स्थान वहाँ होने लगा। स्थान उनका वहाँ बन गया और वो 7 पिंडी के साथ साथ वो 8वां पिंडी भी वहाँ विराजमान है। क्योंकि 8 पिंडी का आप कहीं भी नहीं देखेंगे। और जहर माता और राज देवी माता, ये दोनों दुर्गा के स्वरूप हैं। माता दुर्गा के स्वरूप हैं। वो हर रूप में आ सकती है और मैंने कई ऐसा रूप देखा है जो एक बार में, जहाँ पर मुझे कहीं अपनी ताकत का मुझे कमज़ोर महसूस हुआ, अपना ताकत कमज़ोर महसूस हुआ, वहाँ मैंने देखा है कि 14 लोगों के ऊपर वो विराजमान है और मैं वहाँ से जीत कर आया। आज भी मैं उनकी कृपा पर लगभग पूर्वी यूपी, झारखंड और बिहार के 2-4 ज़िले छोड़ करके लगभग कोई ऐसा जगह नहीं है जहां 100-50 हज़ार लोग उनके अनुयायी नहीं हों। धन्यवाद।